2 में कोई डाउट है किसी को? On 31st March 2000, the bank column of the cash book of RAM show a balance of each. ये भी डेबिट बैलेंस मानकर ही हमको बनाना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 किसका किसका बन गया? 1 सभी कंप्लीट हो गया। ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 1। मैम 1 और 2 दोनों हो गया मेरा। सभी का हो गया, ओनली अदिति आंसर देती है, बाकी लोगों का हुआ कि नहीं? प्रांजल, सिमरजीत? नो मैम, कल क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी मैं, तो नहीं है मेरा कंप्लीट। हाँ, कल आप क्लास अटेंड नहीं किए थे, ठीक। तो क्लास अटेंड नहीं किए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया है? प्रैक्टिस किए हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन, क्योंकि हमने कल ही नया चैप्टर स्टार्ट किया था। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। 1 और 2 में किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3 निकालेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2000। ओके, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है, इसको भी हम डेबिट बैलेंस ही लेकर बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस। सबसे फर्स्ट हेडिंग में क्या लिखेंगे हम? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। ठीक है, कॉलम कैसा रहता है हमारे पास? पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। सबसे इजी कॉलम बैंक रिकॉन्सिलेशन का ही है। उसके बाद सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 4700। कॉलम है हमारा पर्टिकुलर, डिटेल, देन अमाउंट। ठीक है, यहाँ हमारा आया पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। तो सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 47। उसके बाद सेकंड पॉइंट ऐड और लेस को देखना है कि कौन सा जो पॉइंट है वो ऐड होगा और कौन सा पॉइंट जो है लेस होगा। तो चेक फॉर ₹3000 इशूड ऑन 25 दिसंबर। चेक इशू कब किया उसने? 25 दिसंबर को। वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन जनवरी, मतलब उन्होंने दिसंबर में क्या किया? उसको प्रेजेंट किया। दिसंबर में उन्होंने इशू किया है और प्रेजेंटेड बाय। तो ये हमारा सबसे पहले बात तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ जाएगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमारे कंडीशन में लिखा हुआ है ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तब ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे? ऐड के ऑप्शन में रखेंगे। सबसे पहले आप ऐड करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे लेस करते हैं, पता है ना?
क्लियर है यहाँ तक ऑल ऑफ यू? सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कंडीशन हमारा क्या था, जब भी हमारा जो इंक्रीज होता है, हमने कैश बुक बनाया है ना, बैंक में अमाउंट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड लिखते हैं, और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर है सभी को? डेबिट बैलेंस बना रहे, याद रखना आप लोग के बुक में जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन का चार्ट दिया हुआ है, जो कंडीशन दिया हुआ है, जिसमें कॉज हमने पढ़ा है ना, सभी ने एक बार देखा है उसको? याद है किसको किसको 5 पॉइंट याद है? कौन कौन से पॉइंट मैंने बोला था ना पूरे को याद करके रखना है? कौन से पेज में दिया हुआ है बताओ जल्दी? 173 पेज में है आपके पास ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन का स्टेटमेंट, जिसमें कॉज ऑफ डिफरेंसेस दिया हुआ है। सभी के पास बुक अवेलेबल है ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। ठीक है। जो कल क्लास अटेंड नहीं किए थे, प्रांजल आपने अटेंड नहीं किया था, आपने प्रैक्टिस किया? यस मैम, एग्जाम्पल्स देखे हैं मैंने। ओके, समझ आया है? यस मैम, आ रहा है। ठीक है, तो ऐड यहाँ पे और लेस हमको देखना है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसको हम क्या करेंगे, ऐड में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा मैटर लिखोगे, उसके बाद 3000 ऐड कर दोगे। उसके बाद सेकंड फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट में बैंक पेड अ बिल एक्सचेंज 2500 which was not entered in the cash book। $2500 ये भी आपका लेस होगा, क्योंकि बैंक पेड बिल ऑफ एक्सचेंज विच वॉज नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक बोला है। ठीक है, यानी बैंक ने बिल तो पे किया हमने, लेकिन एक्सचेंज विच वॉज नॉट इंटर्ड मतलब उन्होंने कैश बुक में एंट्री नहीं की। ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस क्लियर है? मैम। यस उसके बाद मैम। फोर्थ पॉइंट में check worth ₹800 was deposited into bank which was dishonored and the information received 2nd January। ये डिसऑनर्ड की एंट्री है, ये भी हमारा लेस ही होगा, क्योंकि चेक डिपॉजिट किया है इनटू बैंक, डिसऑनर्ड बट नो एंट्री बीइंग पास इन कैश बुक, यानी उन्होंने चेक डिसऑनर्ड होने के कारण कैश बुक में एंट्री नहीं किया। ऐसे कंडीशन में हम इसको भी क्या करेंगे, लेस में करेंगे। और सबसे इजी ट्रांजेक्शन जो है हमारा, पेमेंट रिसीव फॉर कस्टमर डायरेक्ट बाय द बैंक। इसको क्या करते हैं हम लोग, जब एक कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जाके जमा कर देता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर जब पेमेंट करता है ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास ऐड के ऑप्शन आ गए हैं और लेस के भी आ गए हैं। उसके बाद हम इसको प्लस माइनस करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 यस मैम। देखो यहाँ पे ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 4700। उसके बाद जितने हमने ऐड किए आइटम्स और लेस के फंक्शन को सेलेक्ट किया है, जैसे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, ये ऑलवेज टाइप ऐड होगा। कौन से बैलेंस में, डेबिट बैलेंस में। जब आप कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बनाओगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जितने प्लस वाले हैं वो माइनस में चले जाएंगे और जितने लेस वाले हैं वो ऐड में चले जाएगा। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। आपने डेबिट बैलेंस का अगर याद कर लिया है तो क्रेडिट का ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद कस्टमर डायरेक्ट पे कर रहा है तो वो भी हमारा ऐड होगा। अब 3000 और 1200 को प्लस करेंगे तो 4200 होता है। 47 और 40 इसको ऐड करने के बाद यहाँ लिखना है हमको, कितना हो जाएगा, 89। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस 5600। देखो बुक में आंसर आ गया है, आया है।
यस मैम। ठीक है, तो थर्ड भी कंप्लीट हो गया, बन जाएगा। यस स्क्रीनशॉट ले मैम। लेंगे जो अभी नोट नहीं कर रहा है, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में 1 2 3 तीनों ही क्वेश्चन सेंड करेंगे। जो आज आप लोग का होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क था। कंपलसरी सारे स्टूडेंट को अपने होमवर्क सेंड करने हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। जो भी कंटिन्यू होमवर्क नहीं करेगा, बाद में वो नहीं बोलेगा कि हमको समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क था, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे। कम से कम 80 बच्चों की कॉपी तो व्हाट्सएप ग्रुप में आने चाहिए। लाइव क्लास आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में अपने नोट सेंड करेंगे, ओके। यस मैम। बहुत सारे बच्चों को अभी भी जनरल एंट्री बनाने नहीं आता, तो सबको बोलिए कि लाइव क्लास अटेंड करें। रेगुलर आप लोग की क्लास चल रही है तो उसको अटेंड करके उसका फायदा उठाए ना। आप लोग के लिए ही लगाया जा रहा है, तो सभी को बोलिए आप लोग लाइव क्लास अटेंड करने के लिए। क्योंकि अभी टेस्ट में बहुत सारे बच्चों ने जनरल एंट्री गलत बनाया, उनको लिखने का तरीका भी नहीं आया है। यस मैम। ठीक है, आप अपने अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे। चलिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में? नो मैम। नो मैम। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, ठीक है। आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका डेबिट बैलेंस से ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। यस मैम। यस क्वेश्चन मैम। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चेंज है, यहाँ पे हमको क्रेडिट बैलेंस से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे अभी तक हम कौन सा बैलेंस लेके बनाते थे? डेबिट बैलेंस। अब हमको यहाँ पे कौन सा बैलेंस बनाना है? क्रेडिट बैलेंस बनाना है। मीन्स यस, क्रेडिट बैलेंस से बनाना है। तो जो हम वहां पे डेबिट बैलेंस में ऐड करते थे, याद है, उसको यहाँ पे उस कंडीशन को हमको लेस करना है, ठीक है। बन जाएगा आराम से। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, आप लोग बताएंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को समझ आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। कॉलम वही है हमारे पास, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, बैलेंस एज पर क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ मेथड चेंज हो जाएंगे जब क्रेडिट बैलेंस आएगा। जो डेबिट बैलेंस में हम ऐड करते थे उसको यहाँ पे हम लेस करेंगे, ओके। और जो डेबिट बैलेंस में लेस करते थे उसको हम वहां पे ऐड करेंगे। समझ आया? यस मैम। डेबिट बैलेंस के सारे फंक्शन को अच्छे से याद कर लोगे, समझ लोगे, रट्टा नहीं मारोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अंडरस्टैंड करते हैं। चेक फॉर ₹3500 credited in bank, out of which one check for 500 was dishonored, the information of which was not received। क्या करेंगे? फर्स्ट सेकंड नंबर वाला पॉइंट, यहाँ पे डिसऑनर्ड वाली जो एंट्री थी हमारी, चेक जो डिपॉजिट किया बैंक, बट वहां पे एंट्री नहीं हुई थी क्योंकि चेक क्या हो गया था? डिसऑनर्ड हो गया था। तो वहां पे हमने क्या किया था? अभी क्वेश्चन नंबर 3 में बनाया था, वहां पे हमने लेस किया था ना इसको। चेक डिपॉजिटेड बैंक डिसऑनर्ड बट नो एंट्री बीइंग पास इन कैश बुक फॉर डिसऑनर्ड। हमने वहां पे इसको क्या किया था? क्या किया था वहां पे? हमने इसको लेस किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, पूरा वैसे ही लिखोगे। अमाउंट कौन सा लिखेंगे हम यहाँ पे? जितने का चेक जो है डिसऑनर्ड हुआ है, 500। 500 रुपीज ओनली लिखेंगे ऐड में, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। थर्ड वाला पॉइंट, चेक वर्थ ₹1500, चेक इशूड बट a check was 600 was presented for payment। ये क्या हो गया? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। डेबिट बैलेंस में हम इसको क्या करते थे? ऐड करते थे। यहाँ क्या करेंगे? उसको लेस करेंगे। लेस करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। थर्ड वाला पॉइंट आपका
लेस होगा। अमाउंट कौन सा लिखेंगे? ओनली 600 लिखेंगे। उसके बाद वन कस्टमर डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है, क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? लेस करेंगे। क्योंकि हम डेबिट बैलेंस से इसको क्या करते थे? ऐड करते थे, तो यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे? लेस। हम्म। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। 5 पॉइंट में देखते हैं। बैंक डिपोजिटेड 50 रुपीज इंटरेस्ट इन कैश बुक। क्या करेंगे इसको हम लोग? पासबुक। बैंक डेबिटेड कर दिया है इंटरेस्ट इन पासबुक, क्या करेंगे हम इसको? 50 रुपीज को ऐड करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद बैंक क्रेडिटेड 250 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नॉट एंट्री इन द कैश बुक। उसने क्रेडिट तो किया इंटरेस्ट को, लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। ऐसे कंडीशन में हम उसको क्या करेंगे? 250 को लेस करेंगे। क्लियर? यस मैम। डाउट है किसी को? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट? एनी डाउट? बन नो जाएगा मैम। क्वेश्चन नंबर 5? यस मैम। यस मैम। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग कितने क्वेश्चन सेंड करेंगे? 1 to 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए और मुझे बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है। आई एम वेटिंग।
बन रहा है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6। मैम बना रहे हैं। मैम बना रही ओके, हूँ। आई एम वेटिंग। बनाओ। मैम मेरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। किसका कंप्लीट हो गया? मैम मेरा अदिति वासवानी। ओके। और किसका कंप्लीट हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया ना मैंने। और कौन बनाया क्वेश्चन नंबर 6? चलिए, अदिति व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करेंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? जो यस नहीं मैम। बनाया है वो क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। होमवर्क जो है आप सभी के लिए कंपलसरी है, मैं पहले बता दे रही हूँ। क्लास 11 यस मैम। उनका प्रैक्टिकल आप नहीं बना रहे, टोटल 90 से ज्यादा बच्चे कंपलसरी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बनाने हैं। आई होप कि आप लोग सभी बनाएंगे। 1 to 6 मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके? चलिए, लीव इन द क्लास। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो 1 से 6 तक। नो नो मैम। अदिति अपने नोट सेंड करिए तो दिखाइए क्वेश्चन नंबर 6 आपने कैसे बनाया। मैम लाइव क्लास में। लाइव क्लास में दिखाओ, ओनली नोट। यस मैम। टोटल आया इतना, कितना दिया? 10475। यस मैम। यहाँ डेविड, यहाँ पे डेविड लिखेंगे सबसे लास्ट का जो आंसर है ना आपका। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिखो सबसे ऊपर, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट लिखना यहाँ पे, और लास्ट का जो आंसर है वहां पे लिखना डेबिट बैलेंस, ठीक है? यस मैम। चलिए, ओके, गुड। चलिए, क्लास यहीं पे हम क्लोज करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके? यस मैम।